देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। आज हम आपको दिखाएंगे यूक्रेन पहुंची हॉलीवुड स्टार एंजेलिना के दौरे के दौरान कैसे बजने लगे एयर रेड सायरन, और कनाडा में प्रदर्शन की तस्वीरें। लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पत्रकारों को व्हाइट हाउस में दी डिनर पार्टी। बाइडेन ने यूक्रेन में जान जोखिम में डालकर युद्ध रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की तारीफ की। बाइडेन ने मीडिया से दूरी बनाने के आरोप पर ट्रंप की चुटकी ली। अमेरिका के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी युद्धग्रस्त यूक्रेन के दौरे पर पहुंची। राजधानी कीव में ज़ेलेंस्की से मिली। कहा, रूस के विरुद्ध यूक्रेन आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, अंतिम समय तक अमेरिका साथ देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन से फोन पर बात की। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर यूरोपीय यूनियन पर रूस के विरुद्ध प्रतिबंध बढ़ाने के लिए दोनों नेताओं से गुहार लगाई। यूक्रेन के मारियोपोल में दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बनी। अज़ोवस्टल स्टील प्लांट के बंकर में फंसे महिलाओं बच्चों को बचाया गया। रेड क्रॉस यूएन के सहयोग से 50 से अधिक बसों के द्वारा नागरिकों का रेस्क्यू किया गया। यूक्रेन की सेना ने रूस पर बेलारूस से मिसाइल हमले का लगाया आरोप। यूक्रेनी सशस्त्र सेना की चीफ ने कहा, रूस ने पूर्वी यूक्रेन में बनाए 300 से अधिक सैन्य ठिकाने, 1000 से अधिक सैनिक तैनात। वियतनाम दौरे पर जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा राजधानी हनोई में वियतनाम के पीएम फाम मिन्ह से मिले। यूक्रेन को हथियार देने वाले यूरोपीय यूनियन के प्रस्ताव को दोनों देशों ने ठुकरा दिया। टर्की के इस्तांबुल में मई डे पर प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के विरुद्ध रैली निकाली। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच हंगामा हुआ। 25 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साउथ कोरिया की राजधानी में लेबर डे पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली। ट्रेड यूनियन के कार्यक्षेत्र में भेदभाव पर लोगों का गुस्सा था। सोल सिटी में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति यून सुक सेउल के विरुद्ध नारे लगे। 10 मई को यून लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने वेस्ट बैंक में सफल ऑपरेशन पर सैनिकों की तारीफ की। यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद में हिंसा के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। इजरायली सैनिकों ने कई फलस्तीनी हमलावरों को मौत के घाट उतारा। अफगानिस्तान में धमाके के साए में मुस्लिम श्रद्धालु ईद की नमाज में शामिल हुए। रविवार शाम से ही अफगानिस्तान में सबसे पहले मनाई गई ईद। अफगानिस्तान में रमजान की शुरुआत से ही कई शिया मस्जिदों पर हो चुके हैं धमाके। रूस रुकने वाला नहीं है और यूक्रेन झुकने वाला नहीं, और यही कारण है कि ये युद्ध 67 दिन बाद भी बेपरिणाम। रूस यूक्रेन को तबाह कर चुका है, पूर्वी और उत्तरी हिस्से को अपने कब्जे में ले चुका है। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। रूस यूक्रेन की जिद को देखकर ऐसा लगता है कि ये युद्ध अभी खत्म होने वाला भी नहीं। यूक्रेन पर रूस से कहर का 67वां दिन, लेकिन तस्वीरें जो पहले थी वो आज भी वैसे ही बने हुए हैं। शहर खंडहर है, रूसी हमले जारी हैं। रूसी सेना लगातार यूक्रेनी शहरों को मिसाइलों से निशाना बना रही है। रूस यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ओडेसा एयरपोर्ट को तबाह कर दिया है। रूसी मिसाइल हमले में ओडेसा एयरपोर्ट का रनवे पूरी तरह बर्बाद हो गया है। उधर मारियोपोल में रूस ने यूक्रेनी स्टील प्लांट को निशाना बनाया। खार्किव में भी रूस की बमबारी से बर्बादी की तस्वीर आई। खार्किव में रूस ने यूक्रेन के कई बड़े ठिकानों को निस्त नाबूद कर दिया। इतना ही नहीं, रूस ने कहा कि उसने यूक्रेन में 17 जगहों पर एक के बाद एक हमले किए हैं, जिसमें करीब 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए। Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 17 военным объектам Украины. Среди них 8 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 5 огневых позиций артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также 2 опорных пункта. Также уничтожены командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта. इन सब के बीच यूक्रेनी सेना रूस के हर हमले का जवाब देने की तैयारी में जुटी हुई है। सेना हर मोर्चे पर अपने युद्धाभ्यास में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंकों को जब्त करने का दावा भी किया। पश्चिमी देश रूस के तमाम धमकियों के बाद भी यूक्रेन की मदद में जुटे हुए हैं। पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद करने का ठाना है, तो ज़ेलेंस्की रूस के ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर रहा है। पुतिन की सेना विनाशकारी हथियारों से तबाही मचा रही है। ज़ेलेंस्की के जवान भी जी जान से मुकाबला कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
ब्राजील में कोरोना घटा तो 2 सदी पुराने फेस्टिवल में लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। ब्राजील के रियो डी जनेरो में रियो कार्निवाल पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से ये कार्निवाल नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार इसकी छटा बस देखते ही बनती है। शानदार प्रस्तुति, भव्य नजारा, लाखों की भीड़ की ये तस्वीरें रियो कार्निवल की हैं, जहां भव्य परेड का आयोजन किया गया और सड़कों पर एक से बढ़कर एक शानदार झांकियों की प्रस्तुति की गई। ड्रम, ढोल और नगाड़ों के साथ यहाँ लोगों ने पारंपरिक नृत्य कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। साथ ही सांस्कृतिक वेशभूषा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद शुरू हुई इस कार्निवल को लेकर लोगों में भी खूब उत्साह नजर आया। एक ओर जहां लोग अपने अपने आकर्षक परिधान में सजे धजे नजर आ रहे थे, तो दूसरी ओर ये लोग हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अद्भुत कलाओं का भी प्रदर्शन करते दिखे। Foi muito difícil, assim, tanto para as pessoas como na minha aula, tem muita gente que perdeu familiar e não veio esse ano. Então o pessoal que veio aqui tá na resistência mesmo. आपको बता दें कि रियो कार्निवल 18वीं शताब्दी से मनाया जा रहा है। तभी से सांबाड्रोम में 1980 से लगातार कार्निवल परेड होती आई है, लेकिन कोरोना के भीषण हालात में यहाँ 400 बेघर परिवारों को शरण देने के लिए कैंप बना दिए गए थे, जिसके बाद इसे टीकाकरण केंद्र में तब्दील किया गया। बाद में जब हालात सुधरे तो कार्निवल धूमधाम से मनाने की इजाजत दी गई। आज तक ब्यूरो।